देखने में ये किसी भी आम रेजिमेंट जैसे ही लगते हैं, मगर इनमें कुछ खास है। भारतीय सेना के हर अंग को इनकी मदद की जरूरत पड़ती है। सिग्नल्स कोर भारतीय सेना के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाती है और उसे मैनेज करती है। 21वीं सदी की लड़ाइयां जंग के मैदान में ही नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती हैं। सिग्नल्स रेजिमेंट की रवानगी से पहले के आखिरी पल, ये लोग मिशन शुरू करने से पहले आखिरी परेड के लिए जमा हुए हैं। सब जोश से भरे हैं। ये रेजिमेंट 150 ट्रक्स के साथ आगे बढ़ती है। भारतीय सेना का मोबाइल कम्युनिकेशंस हब होने की वजह से सिग्नल्स को काफी हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है और इनके सिस्टम्स बड़ी आसानी से दुश्मन के नेटवर्क को भी इंटरसेप्ट और जैम कर देते हैं। बड़े काफिले पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट भी आसानी से हमला कर सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचते ही इनकी सालों की प्रैक्टिस की परीक्षा होती है। यहां पेड़ों की ओट भी नहीं है, इसलिए कैमोफ्लेज नेटिंग बहुत जरूरी है। 1 घंटे के अंदर सिस्टम्स को रेडी करना होगा। सैटेलाइट इंटरसेप्शन डिशेस को सही दिशा में रखकर कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। सिग्नल्स कोर का मुख्य काम है कम्युनिकेशन सिग्नल्स को रिसीव करना और आगे भेजना। यहां तक कि जो ट्रक्स बाहर खुले में थे वो भी अब कैमोफ्लेज्ड हैं। सिग्नल्स कोर तैयार है। जो भी सेना इन खूबियों को पहले हासिल कर लेती है, जंग के मैदान में जीत उसी की होती है। इसके बाद सिग्नल्स उस जानकारी को सेना के बाकी के अंगों को भेज देता है ताकि सब अलाइंड रहें। फैसला ले लिया जाता है। उनका फैसला भी इसी नेटवर्क के जरिए फ्रंट लाइन तक पहुंच गया और वो हरकत में आ गई। कई टेराबाइट्स की प्रोसेसिंग पावर से लैस ये शूरवीर साइबर स्पेस में लड़ते हैं। इनका ट्रक भी बाहर से आम ट्रक जैसा ही लगता है। ये सिग्नल्स कोर की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट के जवान हैं। ये सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल्स बनाते ही नहीं हैं, उन्हें नष्ट भी करते हैं। दुश्मन के ड्रोन्स खतरा बन सकते हैं। इनके हथियार खामोशी से बड़ा ही घातक वार करते हैं और जैसे ही दुश्मन के ड्रोन के एवियोनिक्स जैम होते हैं, वो अपने टारगेट से भटक जाता है। जैमिंग इफेक्टिव सर। भारतीय सेना के सिग्नल्स कोर ने यहां मंडरा रहे खतरे को खत्म कर दिया।